हेलो दोस्त। आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 एग्ज़ाम ख़त्म हो गया है, लेकिन अपना कथन और निष्कर्ष का प्रश्न या स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन का प्रश्न किए होंगे, और जिसका जिसका यह रह गया 2 से 3 नंबर कम रह गए। यानी 2 से 3 नंबर मतलब आपकी सिलेक्शन होने की संभावनाएं को कम कर देता है। अगर आप ये 2-3 प्रश्न कर लेते हैं तो सिलेक्शन होना थोड़ा सा निश्चित हो जाता है, क्योंकि ये सारे लोग नहीं कर पाते हैं। जो स्टूडेंट कर पाएंगे वही कर पाएंगे। तो इसमें 2-3 अलग अलग टॉपिक है जिसमें प्रश्न लोगों का छूटता है, अभी और भी बताएंगे। कंप्रीहेंशन में छूटता है, तो सबकी एक एक करके डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पे हम स्टेटमेंट और कथन के लिए, तो कुछ लोग कहेंगे कि ये क्या पहली बार वीडियो है, तो नहीं, चैनल पे आइएगा। रेलवे लाइफ में अगर हमारे प्लेलिस्ट में जाना चाहेंगे तो हमारा प्लेलिस्ट बना हुआ है। तो यहाँ पे हमने ऐसे ही सारे टॉपिकों का रीजनिंग का अलग प्लेलिस्ट मैंने बना रखा है। तो मैं एक बार आपको दिखाना चाहूँगा कि थोड़ा सा आप एक बार देख लें, तो शायद इसके बारे में आपको समझ सकते हैं कि क्या क्या टॉपिक है। तो यहाँ देखिए प्लेलिस्ट है मेरे पास, जिसमें रीजनिंग फॉर रेलवे एग्ज़ाम है, घड़ी कैलेंडर वगैरह वगैरह सारे एग्ज़ाम है। इसको मैं अगर ओपन करूँगा तो देखिए रीजनिंग फॉर रेलवे एग्जामिनेशन हमारा प्लेलिस्ट है, और रेलवे लाइफ का है, जिसमें कैलेंडर के प्रश्न है, कैलेंडर का है, आप देख सकते हैं। कथन और निष्कर्ष का मैंने CBT 1 से पहले भी बताया था 2 पार्ट में, और 2 पार्ट में मतलब पार्ट 2 यहाँ पे और पार्ट 1 नीचे में होगा। तो यहाँ पे हम पार्ट 1 की बात करेंगे, तो नीचे पे हमारा पार्ट 1 है। 1 मिनट, नीचे आएगा, पार्ट 1 नीचे में है। इसी तरह से आप देख सकते हैं कैलेंडर, पासा, घड़ी, और आपका ये देखिए स्टेटमेंट और आर्गूमेंट इसी का पार्ट है। आपकी कंक्लूजन का इसी में एक स्टेटमेंट और आर्गूमेंट भी आता है, और आपकी स्टेटमेंट और एजप्शन भी इसी में आता है। तो ये भी आप देख लीजिएगा। तो ये सारा चीज़ें है रेलवे के लिए। हमने टॉपिक को एक एक करके कवर किया था। कोशिश किया हूँ कि अच्छा प्लेलिस्ट बने, जिसमें कोई रीजनिंग ही देखना चाहे तो केवल रीजनिंग मिले। तो चलिए इसको करते हैं क्लोज। अगर आप देखना चाहें तो देखिए, आपकी पसंद की बात है, आपकी रिक्वायरमेंट के अनुसार है। लेकिन यहाँ पे हम बात करेंगे कि एनटीपीसी CBT 1 में कैसे लोगों को प्रश्न छूटा और कहाँ गलतियाँ हुई, और लोगों ने जितने प्रश्न दूसरे से पूछे हैं उसमें सबसे ज़्यादा नंबर पे यही है कथन और निष्कर्ष का प्रश्न, जिसमें सबको कन्फ्यूजन था कि ऑब्जेक्शन लगाना है। तो चलिए एक प्रश्न लेते हैं और इसको ध्यान से समझते हैं। समझना इसमें क्या है, अगर 2 चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखना है। एक तो बोलता है सभी, सभी मतलब सब, और दूसरा बोलता है कुछ, कुछ मतलब कुछ पार्ट। हो सकता है 1% भी हो, कोई हो सकता है 2% भी हो सकता है 99% भी हो। तो ये कोई डिफाइन नहीं है कुछ का परिभाषा। और कुछ का है, ये कंट्राडिक्शन है, इसको बड़ा अच्छे से यूज करना चाहिए। सभी कह दे कोई प्रॉब्लम नहीं है, सभी है मतलब सभी है, ऑल। लेकिन कुछ में थोड़ा कन्फ्यूजन है, ध्यान रखिएगा। इसको हम प्रयोग करेंगे, वैसे वाले टर्म को थोड़ा सा हम समझा देंगे यहाँ पे कि कैसे इसको करना है। तो देखिए सबसे पहले एक प्रश्न दिया हुआ है, तो यहाँ पे आप देखिए सभी गेंदे सॉल है। और दूसरी मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक बार बता दूँ कि इस प्रश्न में पहले ही लिखा रहता है कि इसकी तथ्य सही नहीं है। तथ्य आपकी सामाजिक जीवन में सही नहीं है, लेकिन आपको क्या मानना है, ये सही है। यानी जो लिख रहा है सभी गेंदे साल है, तो मानना है आपको कि साल है, ना कि आप अपनी अलग सी इसमें थ्योरी बैठाने लगे, यही गड़बड़ होती है। तो और तीसरी चीज़ें है, इस प्रश्न को करते वक्त आपको अपनी इंटेलिजेंस का यूज करना है, अपनी भावनाओं को नहीं। भावनाओं मतलब समझते हैं ना, हमने ऐसा सुना था, ऐसा समझा था, ऐसा किया था, सब भूल जाइए। आपकी इंटेलिजेंस यहाँ काम कर रही है, जो लिखे हुए को पढ़ के समझ के उसको करना है। 3 बात ध्यान रखिएगा, हो जाएगा। तो चलिए मैं थोड़ा सा प्रैक्टिस 3-4 प्रश्नों पे करा देता हूँ। तो यहाँ देखिए सभी गेंदे सॉल है, इसका मतलब क्या है आप समझ सकते हैं। अगर इसको हम डायग्राम बनाना चाहें तो क्या बनाएंगे, सबसे छोटा इसमें कौन सा है, गेंद और सॉल, याद रखिएगा। ये कर दिए तो आपने ये पहला प्रश्न का पार्ट कर दिया। पार्ट 1 में क्या बताना है, इसमें सबसे छोटा कौन सा है। अगर सभी की बात कर रहा है तो गेंद छोटा है या सॉल छोटा है, तो आप कहिएगा सभी गेंदे सॉल है, यानी सॉल बड़ा है और गेंद छोटा है। तो गेंद बना लीजिए आप, इसको लिख दीजिए, मैं जी लिख देता हूँ गेंद को। और उसके बाद कह रहा है कि ये सारे गेंद क्या है, सॉल है, मैं सॉल बना दिया, और यहाँ से गेंद हो गया बीच में, कोई कन्फ्यूजन नहीं है।
अब कह रहा है कि कोई साल स्वेटर नहीं है, यानी कोई साल स्वेटर नहीं है, गेंद से कोई मतलब रहा क्या स्वेटर का, तो नहीं रहेगा। तो क्या कहाँ बनेगा स्वेटर, कहीं भी बना लीजिए बाहर में, हम यहाँ बना लेते हैं आपको समझने के लिए। अब इस पे देखिए क्या रिलेशन कर रहा है, कह रहा है इसका निष्कर्ष कथन तो आपको पता चल गया कि कथन कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है, कोई गेंद स्वेटर नहीं है, गेंद यहाँ पे है, स्वेटर यहाँ पे है, कोई संबंध है क्या, तो एकदम बिल्कुल कह दीजिएगा नहीं है। और ये प्रश्न अगर निष्कर्ष निकाल रहा है कि कोई गेंद स्वेटर नहीं है, तो ये क्या है, सही है निष्कर्ष या गलत है, तो बिल्कुल आप कहिए सही है। लेकिन कह रहा है सभी साल गेंद है, यहाँ पे आप फंस जाते। अगर यहाँ पे आपने पहले ये नहीं डिसाइड कर रहे होते कि सॉल बड़ा है या गेंद बड़ी है, कुछ लोग क्या करते हैं पहले सॉल को यहाँ ले लेंगे और इसके ऊपर गेंद बना देंगे, तो उनके हिसाब से सभी सॉल क्या हो जाएगा, गेंद हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे गेंद छोटा है, यानी सभी गेंदे सॉल है, यानी सॉल गेंद से बड़ा है, यानी सभी सॉल गेंद नहीं है, तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल गलत है। इसी का आंसर देना था आपको। तो जो लोगों ने सॉल को अंदर किया वो इसको भी सही मान लिया और इसको भी गलत मान लिया या सही मान लिया, यानी उनकी कंक्लूजन चेंज हो गई। यानी हम क्या किए कि गेंद यहाँ रखे थे, सॉल यहाँ रखे थे, हमारा प्रश्न का आंसर सीधा सा दिख रहा है कि केवल निष्कर्ष ओनली निष्कर्ष 1 फॉलो हो रहा है, 2 फॉलो नहीं हो रहा है। आंसर जहाँ है ये नहीं लिखा है और इसका रिजल्ट क्या है, हाँ है, तो यहाँ पे आपका कहाँ आ जाएगा, तो देखिए केवल निष्कर्ष 1 पालन कर रहा है। बिल्कुल सिंपल सा जवाब था। लोगों ने बोला था मुझे कि ऑब्जेक्शन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, मैं कम से कम 5 से 7 लोगों को ये प्रश्न जवाब दिया हूँ नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये प्रश्न बिल्कुल सही आंसर दिया है रेलवे ने। चलिए अगले प्रश्न में हम चल देते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, तो अगला प्रश्न देखिएगा थोड़ा सा और उसी को डिफ़िकल्ट है, यानी उसी को थोड़ा सा अलग करके बताया है। ध्यान से देखिएगा, यहाँ भी हम वही ट्रिक्स अपनाएंगे। सभी बच्चे बोतल है, तो बच्चे बड़ा है या बोतल बड़ा है, आपको अपनी दिमाग नहीं लगाना है, कथनों के तार्किक रूप से स्रोत से जांच करके आपको आंसर देना है। तो देखिए सभी बच्चे बोतल हैं, यानी बोतल बड़ा यूनिट है और उसके साथ अंदर में क्या है, बच्चे हैं, यानी बच्चे तो बोतल में नहीं आते, लेकिन आपको यहाँ मानना पड़ेगा। चलिए यहाँ पे प्रश्न आ गया कि बोतल के अंदर बच्चे हैं। अब दूसरा कह रहा है कोई बोतल बुद्धिमान नहीं है, तो देखिए यहाँ बड़ा यूनिट यहाँ पे क्या है, दोनों में सबसे ज़्यादा बड़ा बोतल है ये दोनों में, और जब बोतल ही कोई बुद्धिमान नहीं है तो बच्चा की तो कोई बात ही नहीं करेगा, तो हम यहाँ डायरेक्ट इसको क्या बनाएंगे, बाहर इसको लिख देंगे बुद्धिमान। अब यहाँ पे प्रश्न पूछ रहा है कि सभी बोतल बुद्धिमान है, तो यहाँ तो कह रहा है सीधा सीधा कोई बोतल बुद्धिमान नहीं है, तो ये प्रश्न को आप कभी लेंगे कि लाइफ में, क्या तो नहीं लेंगे। ये प्रश्न निष्कर्ष गलत है आपका। दूसरा निष्कर्ष कर रहा है कि कोई बच्चा बुद्धिमान नहीं है, बिल्कुल सही कह रहा है, बच्चा बोतल के अंदर है और बोतल के अंदर जो भी है वो बुद्धिमान नहीं है, तो कोई भी बच्चा बुद्धिमान नहीं है, यानी राइट आंसर आपका कौन सा होता है, 2 होता है। तो देखिए केवल निष्कर्ष 2 पालन करता है, कोई कन्फ्यूजन ही नहीं इस प्रश्न में था, तभी लोग कह रहे थे कि ये प्रश्न गलत है। तो कंसेप्ट क्या पकड़े इसमें, हमने कंसेप्ट ये पकड़ा कि इसमें से बड़ा छोटा लिया, उसके बाद इसको हम वेन डायग्राम के रूप में, सर्कल के रूप में हमने एक डिवाइड कर दिया, बीच में हमारा आ गया क्या, बच्चे, उसके बड़ा बोतल, और बहुत ज़्यादा बुद्धिमान लोग कहीं और चले गए, जिसके कारण से इनमें से कोई संबंध नहीं रहा। निष्कर्ष का बिल्कुल सही रहा। अगले प्रश्न में चलते हैं, इसको भी थोड़ा देख लेते हैं। पहला कह रहा है कि कुछ डॉक्टर कारीगर हैं, ध्यान से देखिएगा, कुछ डॉक्टर कारीगर हैं, तो देखिए कुछ यहाँ सवाल आया है, सभी की नहीं। अभी तक हम जो बात कर रहे थे सभी, तो सभी में हम क्या कर रहे थे, उसके अंदर कर रहे थे, लेकिन सभी नहीं कर रहा है। अगर मान लिए कि 100 क्या है कारीगर है, उसमें से हो सकता है 2 हो, 3 हो, 10 हो, या 99 हो, या 1 हो, या 0.1 हो, या 99.99 हो, या 9 हो, यानी इसके बीच में कुछ भी हो सकता है, कोई डिफाइन नहीं है, लेकिन 100% नहीं है।
तो क्या करेंगे, कोई आकृति आप बनाएंगे इस तरह से, यानी एक आकृति अगर इसे हम कह दें कि डॉक्टर हैं, तो आपको कारीगर का कैसे दिखाना पड़ेगा, इस तरह से। हो सकता है ये लाइन अगर आप दिखाना चाहेंगे तो हो सकता है ये लाइन यहाँ तक भी आए, हो सकता है लाइन इतना भी आए, या हो सकता है लाइन इधर से आए, कहीं से भी आ सकता है, लेकिन 100% इसको कवर तो नहीं करेगा किसी कंडीशन में। तो इस कंडीशन में क्या करेगा, आपकी आंसर क्या रहेगा यहाँ पे कि कुछ कारीगर है, तो यहाँ पे डॉक्टर हैं, तो इधर कारीगर हैं। कितना है मुझे नहीं पता, एग्जैक्ट डाटा नहीं पता है। फिर कह रहा है कि सभी कारीगर लंबे हैं, तो कारीगर ये हैं, क्या हैं, सभी लंबे हैं। डिफाइंड आप कर लिए, आपका आंसर कोई रोक नहीं सकता है। हमें रेड किसके लिए लगाए हैं, लंबे के लिए। कौन है, सभी कारीगर लंबे हैं। अब देखिए यहाँ पूछ रहा है कि सभी डॉक्टर छोटे हैं। ध्यान दीजिएगा, डॉक्टर कितना बोला है, ये है। डॉक्टर में हो सकता है यहाँ 99 हो, लेकिन एक यहाँ भी है। ये डॉक्टर क्या है, लंबा है कि नहीं है, आप कहिएगा कि है, क्योंकि कारीगर लंबा है और कारीगर डॉक्टर भी है, तो वो लंबा तो ज़रूर है। हो सकता है 1 हो, 2 हो, 10 हो, 99.9 हो, लेकिन हो ज़रूर है, कुछ डॉक्टर लंबे हैं। प्रश्न खत्म हो गया, आपको इसमें जवाब देने की ज़रूरत नहीं है, गलत आपका निष्कर्ष है प्रश्न का। दूसरा कह रहा है कुछ कारीगर पुरुष हैं। अरे भाई, यहाँ पुरुष महिला की बात ही नहीं हुआ है, तो आप कैसे कह देंगे कि कौन पुरुष है कौन महिला है, तो ये भी आपका गलत है। तो आपका आंसर क्या होता, कोई भी निष्कर्ष तर्कसंगत नहीं है। हमने बात कर लिया कि एक निष्कर्ष सही है और कोई भी सही नहीं है। एक प्रश्न और ले लेना चाहता हूँ, तो एक प्रश्न थोड़ा और लंबा वाला, इसमें पूछा है कि इनमें से कौन सा सही नहीं है। देखिए लिखे गए, कह रहा है कि इनमें तत्व दिया हुआ है, लेकिन जानकारी सही नहीं भी होते हुए भी इसको सही मानना है। जो आपका कथन दिया हुआ है उसके आधार पे आपको चयन करना है कि निम्नलिखित कथनों को निष्कासित नहीं किया जा सकता है, यानी सही नहीं किया जा सकता, वो बताना है आपको। यानी यहाँ पे सिंपल सी बात है कि इनमें से 3 सही होंगे, एक नहीं होगा। आंसर आपके पास सामने दिख रहा है, लेकिन आंसर कैसे बनाया है इसको हमें समझना है। सबसे पहले देखिएगा ध्यान से इस प्रश्न को। तो सबसे पहले कह रहा है कि सभी राजा रानियां हैं, तो बड़ा कौन छोटा कौन आपको पहचानना पड़ेगा। तो सभी राजा, ध्यान दीजिएगा, सभी राजा क्या है, रानियां है, तो बड़ा कौन हुआ है यहाँ पे, रानियां बड़ा यूनिट, और राजा क्या है, छोटा उसके अंदर। यानी सभी जहाँ लग गया तो हमें दिमाग में यही आना चाहिए, आपका ये फिगर बन जाना चाहिए। तो अंतिम नीचे की तरफ कौन सा है, रानियां, और ऊपर की तरफ है कौन है, ओह सॉरी, ऊपर नीचे की तरफ राजा, और ऊपर की तरफ जो आपका बड़ा यूनिट है रानियां है। अब देखिए एक यूनिट का प्रश्न हो गया। दूसरा कह रहा है कुछ रानियां केक हैं। ध्यान दीजिएगा, कुछ रानियां केक है, लेकिन इस प्रश्न को आप 2-3 तरीके से जवाब दे सकते हैं। मैं इसको थोड़ा सा ध्यान दूंगा। आप तो कह सकते हैं कुछ रानियां इतनी हैं, मैं तो बोला हूँ ना कि 1% से लेकर 99.9% तक हो सकता है, कोई इसकी लिमिट नहीं है कुछ का। यानी एक भी हो सकता है, या हो सकता है ऐसा भी हो कि यहाँ तक हो, ध्यान दीजिएगा। लेकिन अगर जब मैं 99 बना लूँगा तो यहाँ पे देखिए बीच में जो राजा है ना, वो भी किसके साथ आ जाएगी, रानिया के साथ में। ध्यान देने के बात है। तो अगर इसको केक यहाँ से लेंगे तब क्या होगा, ये दोनों चीज़ें आ जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करेंगे कि इस इंटरमीडिएट कंडीशन को थोड़ा डिफाइन करेंगे और उन आंसर को बड़ी ध्यान से देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए, अगर मैं इसी प्रश्न को डायरेक्ट मैं कह दूँ, यहाँ पे डिलीट कर दूँ कि यहाँ पे अगर ध्यान से देने वाली बात है कि यहाँ पे राजा है और यहाँ पे रानियाँ हैं। ध्यान दीजिएगा ध्यान से। अब कह रहा है कि कुछ रानियाँ केक हैं, तो मैं क्या करता हूँ, इसको बड़ा यूनिट में ले लेता हूँ, यहाँ तक कलर करके कलर चेंज कर देता हूँ। ध्यान से देखिएगा, मैं इसलिए कर रहा हूँ कि इसमें हमारे पास कथन पी तो एक सही हुआ, लेकिन क्यू आर दोनों को लेना है। ये कह रहा है कि कुछ रानियाँ भी केक, कुछ राजा भी केक हैं, यानी हमने एक ही बार में दोनों ले लिया। क्या ले लिया,
दोनों बार में ले लिया और इसे केक ले लिया, यानी यहाँ की रानियाँ यहाँ से राजा दोनों, यानी कथन क्यू आर दोनों को एक साथ हमने सम्मिलित कर लिया। अब बताइए इसका कैसा फिगर लग रहा है। ऐसे फिगर लग रहा है तो इसमें पूछ रहा है कि कौन सा सही नहीं है, तो आपको उत्तर पढ़ना पड़ेगा। कह रहा है कुछ केक राजा और रानियाँ दोनों हैं। देखिए केक क्या है, रानियाँ भी है और राजा भी है, तो आप क्या कहिएगा, एकदम बिल्कुल ये सही है। तो हमारा उत्तर तो होगा नहीं, यहाँ पूछा है कि नहीं कौन सा है वो बताना है आपको। दूसरा प्रश्न कर रहा है, मैं कलर चेंज करके आपके लिए लूँगा क्योंकि आप पहचान पाए। दूसरा हम छोड़ देते हैं, दूसरा तो सही आंसर है। तीसरा, कुछ रानियाँ न तो केक है न ही राजा है, बिल्कुल है। हम तो कहे थे ना कि 99% तक तो हो सकता है, लेकिन 1% जो है वो नहीं भी हो सकता है। तो देखिए यहाँ से अगर इस फिगर को आप देखते हैं तो केक क्या है, कुछ रानियाँ भी है कुछ राजा भी है, लेकिन पूरा नहीं है, तो ये आपका ये भी आंसर सही है। तीसरा देखिए, कुछ केक राजा नहीं है परंतु रानियाँ है। सिंपल सी बात है, कुक केक राजा नहीं है, इधर वाले जो होंगे राजा नहीं है, लेकिन रानियाँ यहाँ की हैं, यानी परंतु कुछ रानियाँ हैं, बिल्कुल सही है। तो ये तीनों आंसर आपका सही है, लेकिन हमसे पूछा क्या जा रहा है कि गलत है वो बताइए। तो गलत की भी जांच कैसे करेंगे, तो इसको हम दूसरे कलर ले लेते हैं। अब यहाँ कह रहा है गलत, सभी रानियाँ या तो केक हैं या राजा हैं। 100% नहीं है ना जी, हमने बोला है ना, हो सकता है छोटा हो या हो सकता है और इस टाइप से हो कि यहाँ से 0.1% बच जाए, यहाँ से कुछ बच जाए, यानी 100% नहीं हो के कुछ ही होगा। लेकिन यहाँ तो कह रहा है कि सभी रानियाँ या तो केक है या राजा है, बिल्कुल गलत जवाब है और निष्कर्ष में यही मांग रहा है। और लोगों ने इस पे बहुत धड़ाम से ऑब्जेक्शन लगाए हैं कि प्रश्न का आंसर गलत है। उन्होंने क्या किया था मैं बताता हूँ थोड़ा सा आपको। उन्होंने क्या किया, यहाँ से ले लिया राजा, यहाँ से लिया रानियाँ, ध्यान दीजिएगा। अब क्या किए ना, यहाँ से ले लिए एक ऐसे, यहाँ से एक ले लिए कि ये आपका केक हो गया कथन आर के लिए, और इसके लिए एक अलग से इसमें इसी में कोई बना दिया एक और सर्कल कि यहाँ से हो गया आपका केक, यहाँ भी है। देखिए दो जगह आप केक रखिएगा, प्रश्न में तो एक ही है ना, केक तो दो आइटम नहीं है, नाम एक ही है। तो आपको क्या करना था, मैंने जो बताया उसको ध्यान से आपको देखने की ज़रूरत थी कि आपको एक ही केक है, केक को दर्शाने वाला यूनिट एक ही है, लेकिन रानी और राजा दोनों को कट कर रहे, यानी दोनों में सम्मिलित हो जाए, ऐसा फिगर बनाना था। इसीलिए ये प्रश्न गलत हुआ लोगों को, लेकिन ये बिल्कुल आंसर यहाँ सही दिया हुआ था। तो देख लीजिए कैसे होता है प्रश्न। तो ध्यान दीजिएगा, चैनल पर प्लेलिस्ट बना हुआ है रीजनिंग का। हो सकता है कंसेप्ट में मुझे ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन मैंने जो भी किया है कभी रीजनिंग गलत नहीं किया है, कोशिश किया है कि अच्छे से किया जाए और एग्ज़ाम में भी रीजनिंग से ही स्कोर अच्छी आती है। थैंक यू, धन्यवाद।